नाज़रीन, दोनों एसी साहिबान, एसी वाघा और शालीमार दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। पर आए और हमने देखा कि इस इमारत को अभी मुनद्दम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन क्या वजह है? हमारे यहाँ पहले कोई वाक़या होता है, उसके बाद मशीनरी एक्टिव होती है और फिर रिपोर्ट भी बनेगी, तहकीकात भी हो जाएंगी, फिर वो फाइलों वाली अलमारी में चली जाएगी। लेकिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। इंतज़ामिया पहले क्या करती है? देखिए, जो भी स्कूल इंतज़ामिया जो ये एक अनरजिस्टर्ड स्कूल चला रहे थे, उनके अगेंस्ट इंशाल्लाह क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगे। और जहाँ तक बात है कि ये एक अनप्लान्ड बिल्डिंग थी, आप कह लें डैमेज्ड बिल्डिंग थी, उसके अगेंस्ट नोटिस 27/6 को भी इशू हो चुका है। और 27/6 को इशू नोटिस होने के बावजूद उन्होंने थोड़ा लेंटर डाला अपने ग्राउंड फ्लोर से। हमारे बच्चे से बात हुई कि वो उस एक ऊपर तीसरी मंजिल डाली जा रही है, नीचे पढ़ रहे हैं। समर कैंप खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए, उसके अंदर नहीं पढ़ रहे थे। बेसिकली ये स्कूल की एक्सटेंशन की बिल्डिंग थी, इसके अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। बच्चे इसके अगर पीछे जैसे ही ये जो डैमेज्ड बिल्डिंग है ये नीचे गिरती है तो आप पीछे देखेंगे स्कूल इससे बैक साइड पे है, उसमें बच्चे पढ़ रहे थे। 59 बच्चे थे और 59 के 59 अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा आप इसलिए आप दोनों जिम्मेदारान हैं, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, अच्छी बात है। मेरा बुनियादी सवाल ये है, लोकल इंतज़ामिया का मकसद होता है इंश्योर करना कि आया कि अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं या फिर इस तरह की इमारतें हैं जो खस्ता हैं, उससे पहले क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? जब वाक़या होता है उसके बाद हमें होश आती है कि हमने ये काम करना है। देखिए, जो बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट है हमारा CNW का या प्लानिंग विंग है MCL का, वो कोई बात नहीं, उनको टास्किंग कर दी गई है कि वो ना सिर्फ स्कूल, बाकी भी कोई पब्लिक प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनको बस ठीक है, रुक जाइए। उनकी इंस्पेक्शंस करें और उनके बारे में अगर कोई डेंजरस बिल्डिंग है उसको डिक्लेयर करें ताकि उनके खिलाफ जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं स्टार्ट की जाएँ। उनको सील करना है, उनको डिमोलिश करना है, तो ये टास्किंग कर। अच्छा, मुझे ये बताएं, इससे पहले, इस बिल्डिंग के बनने से पहले क्या आप लोगों के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है? ऐसी इस इलाके के अंदर कितनी इमारतें हैं जिनको आप लोगों ने रेड निशान लगाया कि ये मुनद्दम हो सकती हैं, ये गिर सकती हैं? क्या आप लोगों ने इस तरह कार्रवाई की अपनी वागा के अंदर, आपने अपने शालीमार के अंदर? अच्छा, देखिए, ये जो हमारा प्लानिंग ब्रांच है MCL में, वो कंटिन्यूस इसके नोटिस जारी कर रहा होता है। मैं इस वक्त आपको एग्जैक्ट आपके साथ वो देखिए नहीं शेयर किए जाते। जैसे उन्हें डेमोलेशन करनी होती है उसमें हमारी सपोर्ट लेते हैं, पैरा उनके साथ जाती है। अगर कुछ ज़्यादा बड़े लेवल की डेमोलेशन हो तो हम खुद उसे लीड ऑपरेशन को करते हैं। जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैं आपको इस वक्त देने की पोजीशन। फॉर इंस्टेंस जिस जगह हम खड़े हैं जहाँ पे ये इशू हुआ है, उस बिल्डिंग को 27/6 को डेंजरस का इसको अनप्लान्ड का नोटिस जारी किए गए हैं हमारी प्लानिंग ब्रांच की तरफ से, जो आपसे हमारे PRO साहब, जो हमारे DC के ऑफिसर PRO, वो सबसे शेयर भी कर देंगे। ठीक है, वो हमने ले लिया उनसे। ठीक है, तो आप सर क्या कहेंगे अपने इलाके के हवाले से? बिल्कुल, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे सर ने बताया, हमें जो बिल्डिंग्स वाले जो प्लानिंग विंग है वो जब हमें सपोर्ट रिक्वायर करता है, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो, पीरा की सपोर्ट हो, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सर ने जैसे बताया कि हम खुद भी ऑपरेशंस लीड करते हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑनगोइंग है। हम कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी निशानदेही की जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये भी लोग ये कहते हैं कि जो लोकल इंतजामिया के एहलकार हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसी बाजार के अंदर जाएं, किस तरह की खस्ता हाल इमारतें होंगी। मसला ये है कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल डाली जा रही होती है, अफसर आता है, मुबैना तौर पर ये सब इल्ज़ाम लगाते हैं, वो पैसे लेता है, लेकर चला जाता है और वो बिल्डिंग बन जाती है। लेकिन जब हादसा हो जाता है और किसी का फूल चला जाता है, उसकी फिर जिम्मेदारी किस पे डालें? देखें, इसमें मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो इस तरह की आबादियाँ हैं जिधर गलियाँ छोटी हैं, उधर जो हम लोग जो आवाम है वो भी हमें रिपोर्ट कर सकती हैं। हम अपने एंड पे तो एक्शन लेते हैं, हमारी टीम्स मॉनिटर करती हैं। हमारी हिरार्की है प्लानिंग विंग की कि एक इंस्पेक्टर है तो उससे ऊपर भी उसका चेक एंड बैलेंस है और अल्टीमेटली एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हिरार्की है जो सारा मैटर को देख रहा होता है। इसमें मेरी जो आबादी के लोग हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि एसोसिएशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें खाली आपकी नहीं है। इसमें हम ऐसे इसको लिमिट ना करें स्कूल के हद तक। मैं वैसे भी बात कर रहा हूँ कि हमें आवाम की भी इसमें सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी कि अगर कोई इस तरह की उनके गिरदोनवा में कोई इस तरह की बिल्डिंग है वो रिपोर्ट करें हमें, और हम इंशाल्लाह उस पर एक्शन लेंगे ताकि पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है। पब्लिक सेफ्टी फर्स्ट है। नाज़रीन, आपने देखा है कि AC वाघा साहब, AC शालीमार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना है कि इंश्योर किया जाता है, देखा जाता है कौन सी इमारत जो है वो गिर सकती है और कहाँ पर जो है मटेरियल जो है नाकिस से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या वजह है कि
मैं फिर वही बात करूंगा कि वाकया होता है, उसके बाद हमें समझ आती है कि आया कि फलां जगह पे ये वाकया हुआ है, उसके बाद कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो जाती हैं। लेकिन क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं की जा सकती थी? क्या उससे पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या उससे पहले आपके एहलकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? असल सवाल ये है इंतजामिया से भी और बाकी इदारों से भी।